जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे चैनल गुरु जी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज हम आपके आगे एक आंटी का बहुत ही सुंदर सा सत्संग सुनाने जा रहे हैं। आंटी ने यहाँ अपना नाम नहीं बताया, तो चलिए हम आंटी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास गुरु जी के बहुत से सत्संग हैं, क्योंकि जब से गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं तब से मैं बता नहीं सकती कि हमारे जीवन में कितना कुछ बदलाव आ गया है। यानी बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है। घर का जो मंदिर है पहले भी बहुत सुंदर था, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं ऐसे लगता है कि पूरा घर ही हमारा मंदिर बन गया है। इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हैं हमारे घर में कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी का दरबार इतना सुंदर लगता है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी जिसके भी घर में आते हैं तो वो साक्षात आते हैं। वो कहते हैं मैं यहाँ पर साक्षात आया हुआ हूँ। तो वाकई में ही ऐसी ही फीलिंग आती है कि गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, और हम कोई भी सवाल जब उनसे करते हैं तो किसी ना किसी रूप में वो हमें जवाब देते हैं। और जो मेरा सत्संग है वो अभी कल का ही है। बहुत दिनों से मेरे घर में कुछ परेशानी चल रही थी। हर घर की ये बात है संगत जी कि कुछ ना कुछ चलता रहता है, और ये परेशानी मेरे अंकल के साथ थी, जिनको काफ़ी दिनों से किसी से कुछ बात हो गई थी। मैं यहाँ सब तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन उनकी किसी से बात हो गई थी और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि शायद लड़ाई होती या मारपीट पे भी बात आ सकती थी। और मैं खुद बहुत परेशान थी। बहुत दिनों से गुरुजी से ये अरदास लगा रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसा हो जाए कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल शांति से निपट जाएं। क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि अगर कहीं कोई मारपीट हुई या कुछ भी हुआ तो दुश्मनी भी हो जाती है, और फिर हमें एक डर भी लगा रहता कि अगर आज हमने कुछ ऐसा किया है तो कल को हमारे साथ कोई कुछ ना ऐसा करे। तो यही डर लगा हुआ था और गुरुजी से अरदास कर रही थी। और संगत जी, कल जब उस आदमी से ये मिलने के लिए गए तो मैंने गुरुजी से जाते हुए यही बोला कि गुरुजी, सब कुछ इतना आसानी से निपट जाए, सब अच्छा हो जाए, कहीं ऐसा भी ना हो कि थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़े। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा ही हुआ। जब मेरे पति आए और उन्होंने बताया कि सब मामला बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से निपट गया है, तो संगत जी ये मेरे गुरु जी की ही कृपा है कि वो हमारे दिल की बात इतनी जल्दी समझ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि उन्हें ये पता होता है कि उनके जो परिवार है, उनका जो भक्त है, उसे कब किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, और समय आने पर वो उसका उद्धार भी करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ये परेशानी, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसको गुरुजी ने बहुत छोटे से में करके और बहुत प्यार से निपटा दिया। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि मैं सबके 90% जो भी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें होती हैं वो तो वैसे ही काट देता हूँ। बस 10% होता है, और संगत जी मेरी तो उस 10% में भी शायद मुझे 2 या 3% ही दुखी रहना पड़ा होगा। बाकी गुरुजी ने तो मेरी वो परेशानी भी पूरी तरह से काट दी।
मैं अपने गुरुजी के बारे में क्या बोलूं कि जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं हम इतने खुश हैं। गुरुजी ने हमें सबसे बड़ा तो ये शांति से रहना और धैर्य से रहना सिखाया है। जब हमारी ज़िंदगी में गुरुजी नहीं थे, मैं बात बात पे बहुत जल्दी डर जाती थी, सहम जाती थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन गुरुजी ने मेरा वो सारा डर दूर कर दिया। हर पल, हर समय, हर क्षण वो मुझे ये बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, तू क्यों डरती है। और वाकई ही संगत जी, अगर हम अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास करते हैं और अगर ऐसी कोई परेशानी आती भी है तो हमें अपने गुरुजी को ही ये कहना चाहिए कि गुरुजी, ये परेशानी हमारी नहीं, आपकी है, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं और आपको ही देखना है कि अब इस परेशानी को कैसे सही करना है। हाँ, हमसे जो भूलें हो जाती हैं, जो हम ना समझी में, और कई बार हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें जानबूझकर भी कुछ गलतियां करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हमें ये समझ आ जाए कि हम गलत हैं और हम सच्चे दिल से गुरुजी से जब उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं तो संगत जी, गुरुजी हमें ज़रूर माफ़ करते हैं, क्योंकि वो महाशिव हैं और शिव तो वैसे ही बहुत भोले होते हैं। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को भी यूं ही माफ़ कर देते हैं। तो जब मेरे साथ कल ये चीज़ हुई कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो गई, तो तब से ही जैसे गुरुजी ने मुझे बोला कि अब तेरा शुक्राना करने का समय आ गया है, तू शुक्राना कर और सारी संगत के आगे अपना ये सत्संग भी शेयर कर। तो मैंने अपना ये सत्संग आज आप सबके साथ शेयर किया है। और संगत जी, अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कहीं पर भी कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आपने आंटी का प्यारा सा सत्संग सुना। और संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गुरुजी दी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि बाकी की संगत भी गुरुजी का यूं ही ब्लेसिंग लेती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।